नमस्कार दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? अब तक ये कितने लोगों को मारा है? जेल के अंदर बैठे बैठे ही मर्डर कैसे करवा देता है लोगों की? आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान को ही क्यों टारगेट बना रखा है? इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मर्डर हुई, क्या इसके पीछे की हाथ लॉरेंस बिश्नोई का तो नहीं है? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा नाम जो साल 2 साल से नहीं बल्कि दशकों से जेल में बंद है, फिर भी क्राइम की दुनिया में टॉप नंबर पे आता है। 12 फरवरी साल 1993 पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के दूता रावली गांव में एक पुलिस वाले के घर में एक लड़का का जन्म होता है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा जाता है। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल का जॉब छोड़कर अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू कर देता है। एक पुलिस कांस्टेबल के घर में जन्मे लॉरेंस ने कॉलेज के वक्त से ही अपना अलग रास्ता अपना लिया था। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर में पूरी की और फिर कॉलेज के लिए साल 2010 में चंडीगढ़ चला गया। सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज के पढ़ने के दौरान ही वो बंदा पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव था। साल 2011 से 12 के बीच लॉरेंस बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन का प्रेसिडेंट रह चुका था। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर तो बन गया लेकिन कभी कॉलेज पास नहीं कर पाया, यानी कि वो कभी ग्रेजुएट नहीं कर पाया। कॉलेज के पहले साल की परीक्षा देने के दौरान ही वो चीट करता पकड़ा गया था और एग्जाम सुपरिटेंडेंट को सौंपे जाने से पहले वो आंसर शीट को लेकर छत से कूदकर भाग गया था। हालांकि उसने जुर्म की दुनिया के आने के बावजूद भी उसने ग्रेजुएट कंप्लीट करने की कोशिश की पर वो सक्सेस नहीं हो सका। उसे 2 बार हथकड़ियों में एग्जाम दिलाने लाया गया पर वो बीए पार्ट 1 की परीक्षा पास करने में सक्सेस नहीं रहा। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने के बाद उसने आगे चलकर खुद का एक गैंग बना लिया। लॉरेंस का एक एनिक्यूट तरीका था, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रत्येक क्राइम के बारे में पोस्ट करता रहता था। इसके इस स्ट्रेटजी ने उसे नोटरियस दिलाई जिससे उसकी गैंग में उसके जैसी सोच रखने वाले युवा शामिल हुए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सालों से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे से ही क्रिमिनल्स एक्टिव का लीड्स करता है। उसका नेटवर्क भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। कॉलेज के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम बढ़ा चुका था। उसके खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की थी। उसके बाद 2010 में एक और एफआईआर हुई अतिक्रमण की। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेल फोन लूटने का केस दर्ज किया गया था। ये तीनों केस उसके स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों से ही एड हैं। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते से ही अपराध की दुनिया में आया। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री कराई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 4 एफआईआर को खत्म कर दिया गया जबकि अभी भी 3 एफआईआर चल रहा है। साल 2014 से वो जेल में बंद है। हालांकि साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली पुलिस की कस्टडी से भागने में सक्सेस रहा था, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। बिश्नोई गैंग भारत में एक बड़ी क्रिमिनल ताकत बनकर उभरी हुई है। ये गैंग काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है और कई गंभीर अपराधों के जरिए कानून को खुली आम चुनौती देता है। इस गैंग के पास लगभग 400 शूटर्स है और उसके पूरे देश में अपना बड़ा नेटवर्क फैला रखा है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या का प्रयास, जबरन वसूली जैसे 2 दर्जन से अधिक केस चल रहे हैं। उसके ऊपर फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी केस चल रही है। मूसेवाला की मर्डर की जिम्मेदार गैंगस्टर गोल्डी बरार ने थी, लेकिन गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता है। Sidhu Musewala. Responding to Beyond Fresno's police department's Tony Botti said that the reports of Brar's death were fake and that the shooting victim has been identified as 37th Division Lieutenant William Dooley had said that Brar was still alive. He said, and I quote, "If you're inquiring because of the online chatter claiming that the shooting victim is Goldie Brar, अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या करने की टारगेट में ले लिया है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी और कहा था कि वो 2018 में जोधपुर काले हिरण शिकार के केस की सुनवाई के दौरान सलमान खान को मार देगा। इस घटना ने बिश्नोई को हेडलाइन में ला दिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हरियाणा और राजस्थान में काफी ज्यादा एक्टिव है। इसका गैंग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स का काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर गंभीर आरोप होने की वजह से ईडी भी उसके केस खोलने में लगी है। बिश्नोई पर हत्या के लिए धारा 302
मर्डर के प्रयास के लिए धारा 307 और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 326 के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा लॉरेंस पर घातक हथियारों के साथ दंगा करने के चलते धारा 148 के तहत केस दर्ज है। उसके ऊपर क्राइम से रिलेटेड सबूतों को गायब करने के लिए धारा 201 भी लगाई गई है। अदर एलिगेशन में क्रिमिनल्स को शेल्टर देने के लिए धारा 212 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120 भी शामिल है। कॉलेज के दौरान ही क्राइम की दुनिया में आने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर 2014 तक 7 से अधिक केस दर्ज हैं। लॉरेंस के अलावा उसका छोटा भाई अनमोल भी क्राइम की दुनिया में एक बड़ा हिस्सा है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई ने गैंग की पूरी कमांड संभाली है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी में भी अनमोल शामिल था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो अब विदेश भाग चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इस गैंग का नेटवर्क राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी फैला हुआ है, जबकि गैंग का नेटवर्क पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। कनाडा में हुई कई क्रिमिनल्स केस की जिम्मेदार भी इसी गैंग की थी। कुछ और गैंगस्टर के साथ मिलकर बिश्नोई ने इंटरनेशनल स्तर पर क्रिमिनल्स गैंग बना लिया है। माना जाता है कि गैंग में शूटरों की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए की जाती है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए इस गैंग से जुड़े लोगों के पास नौकरी की तलाश में जाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स इस गैंग के प्रचार प्रसार का एक बड़ा जरिया है। जिम, बॉडी बिल्डिंग जैसे पोस्टर्स के माध्यम से ये गैंग लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने की ओर। दोस्तों, आप इसका गैंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।